हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 8 के लिए अपना चैप्टर 6। नई वाली किताब में ये चैप्टर 6 है और पुराने वाली बुक में ये जो 7th चैप्टर है। इसका नाम है घन और घनमूल। जैसे हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार घन और घनमूल ये हमें दोनों एक साथ दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घन क्या होता है। जब किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा किया जाता है तो 3 बार गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 2 को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं तो इसमें गुणा करने पे 8 आता है, तो हम कह सकते हैं कि 2 का घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब किसी संख्या को 3 बार गुणा कर रहे हैं तो उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 3। इसको अंग्रेजी में 2 की क्यूब कहते हैं। 2 की क्यूब कितनी हो गई, 8। तो किसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का घन कहलाती है। जैसे 3 लिया, 3 को हम आपस में 3 बार गुणा करेंगे और ये आ जाएगा 27। तो हम कह सकते हैं कि 3 का घन कितना हो जाएगा, 27। इस घन को हम क्यूब भी कहते हैं। तो 3 का घन कितना हो जाएगा, 27। डियर स्टूडेंट्स, आपको कम से कम 15 तक घन याद होने चाहिए, जिससे कैलकुलेशन एकदम से आसान हो जाती है। तो जैसे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट होते थे, उसी प्रकार घन और घनमूल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 2 का घन 8, उसी प्रकार 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, घनमूल के लिए यहाँ पर जो कितना लगता है, 3। वर्गमूल में यहाँ पर जो कितना आता था, 2 आता था, और घनमूल में कितना आता है, 3। तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2। ये 27 है, 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3। तो घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें जो सवाल पढ़ने हैं वह घन और घनमूल से संबंधित पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 में पहला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार यहाँ पे हमें पूर्ण घन संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो पूर्ण घन संख्याएं वो होती है जिनका पूरा पूरा क्या हो जाता है, घनमूल निकल जाता है। तो हमें क्या करना होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें इसी संख्या में अभाज्य संख्याओं का भाग देना होगा। तो 216 है, उसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे। तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब इसमें जो 2 का भाग जाएगा और ये जाएगा 108 बार। एक बात ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही इसमें भाग देना है। फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 54 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 27 बार, और फिर इसमें 3 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 9 में 3 का जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का जाएगा 1 बार। तो 216 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हम देख पा रहे हैं, जैसे हमें वर्गमूल में यानी हमें ये पता करना होता था कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तब तो हम क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंडों के 2-2 के जोड़े बनाते थे। यहाँ पे हमें त्रिक बनाना है, त्रिक यानी 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो देखो 2 का ये 3 का जोड़ा बन गया, यानी 2 का त्रिक बन रहा है, और यहाँ पे 3 का भी त्रिक बन रहा है। तो कोई संख्या यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बच रही, यानी कोई भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। इसका मतलब यह है कि पूर्ण घन संख्या है। इसमें अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड एक्स्ट्रा रह जाता है, यानी जिसका त्रिक नहीं बनता है,
वह क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 का भी त्रिक बन रहा है और 3 का भी त्रिक बन रहा है। त्रिक का मतलब 3 3 का जोड़ा, तो यह एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस टाइप से हमें इसमें सारे सवाल इसी रूप में करने हैं। फिर देखते हैं इसी का दूसरा सवाल 128। तो 128 के लिए बताना है कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लास्ट में आ रहा है इसके 8, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा 64, फिर 2 का भाग जाएगा 32, फिर 2 का भाग जाएगा 16 बार, और 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, फिर 2 का जाएगा 4 बार, और फिर 2 का 2 बार, और 2 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 128 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बार आ रहे हैं, तो 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो यहाँ पे ये 2 का त्रिक बन गया, फिर ये 2 का एक त्रिक और बन गया। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो ये 2 बच रहा है ना, इसका त्रिक नहीं बन रहा है, यानी इस 2 का 3 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड अगर एक्स्ट्रा बचे जाता है, मतलब जिसका त्रिक नहीं बनता है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। अतः यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 का जो त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो उसके बाद में अब हमें 1000 के लिए चेक करना है कि यह पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, इसका जो इकाई का अंक है वह 0 है, तो 2 का भाग कितने बार जाएगा, 500 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 250 बार, फिर 2 का जाएगा 125 बार, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा। तो इसमें 100 इसमें कितने बार जाएगा, सॉरी, इसमें 3 का नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, ये 25, और फिर 5 का भाग गया तो 5 बार, और 5 में 5 का भाग गया तो 1। तो 1000 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पे 2 का भी त्रिक बन रहा है और 5 का भी त्रिक बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, यह एक पूर्ण घन संख्या है। आसान से सवाल है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सभी अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक बन रहे हैं तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। और इस विधि से हम इनके घनमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी का चौथा सवाल है, उसमें हमें 100 के लिए बताना है कि यह पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो इसमें आप अभाज्य संख्याओं को भाग दे सकते हैं, अन्यथा 10 का भाग देंगे। तो 10 का भाग कितनी बार जाएगा, 100 में 10 बार, फिर 10 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 10 का त्रिक नहीं बन रहा है, यहाँ पे सभी संख्याओं का क्या बनना चाहिए, त्रिक बनना चाहिए। तो इसमें त्रिक नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसमें घात 3 लगती है घन में, तो हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े याद कर सकते हैं, एक के त्रिक बनाते हैं। जबकि वर्गमूल में घात कितनी लगती है, 2 लगती है, तो उसके हिसाब से 2 2 के हम जोड़े बनाते हैं। अब बात करते हैं अगली संख्या की, और ये अगली संख्या है हमारे पास 46,656। तो इसमें बताना है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इस संख्या का जो अंतिम अंक है उसमें कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब ये 2 से विभाजित ही होगा। तो ये आ जाएगा 2, 3, 3 और ये 28। फिर 2 का भाग जाएगा तो 1, 1, 6 और 6 और 4। अगर आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट आप इसमें से भाग दे सकते हो। फिर लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा और ये आ जाएगा 5, 8, 3, 2। फिर 2 का भाग जाएगा और ये आ जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा और ये आ जाएगा 14, 58। फिर 2 का भाग जाएगा इसमें और 2 का भाग जाने पर आएगा 729। अब इसमें 3 का भाग जाएगा। 729 में 3 का भाग जाता है 243।